हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ ये है 1 जनवरी टू 15 जनवरी 2022। इस वक्त की सारी ज़ोडिएक साइन की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग शुरू हो रहा है। जो भी पहली दफ़ा सुनने के लिए आ रहा है, वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी काम आपसे छूट ना जाए, ठीक है। और जो लोग वापस आके फिर से मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ एंजॉय ऑल दी ज़ोडिएक साइन रीडिंग। थैंक यू। हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। 2022 का फर्स्ट रीडिंग है। जनवरी 1 से लेके 15 जनवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग हम आपके लिए बना रहे हैं। इसमें देखेंगे आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी, ठीक है। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि एंड एक्वेरियस कुंभ राशि, कुंभ राशि। दिस इज 9 ऑफ सोर्ड, लिटिल सॉरो। ये आपका फ्यूचर एनर्जी है। आपका पास्ट एनर्जी देख लेते हैं, अबांडेंस। एंड आपका प्रेजेंट इज माइंड, ओके ओके। और आपका जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है ना, दैट इज सोल फ्लेम, राधा। इसको हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे और तब देख लेंगे रीडिंग के साथ ये कैसे जा रहा है, ठीक है। ये मेरा एक करंट एडिशन है। इसका नाम है वाइल्ड अननोन। इससे भी हम 3 कार्ड्स ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। कुंभ राशि के लिए हमें 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स कूल। द हैंग्ड मैन एनर्जी एंड द जस्टिस. Justice is coming in your reading. That's cool. That's good actually. Okay. चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग की। एक्वेरियस की इस जनवरी 1 to 15 की एनर्जी की रीडिंग के लिए प्लीज स्पिरिट हेल्प मी, शो मी द रियल पिक्चर बिहाइंड द स्क्रीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्वेरियस कुंभ, एक्वेरियस कुंभ, एक्वेरियस कुंभ। 8 of Pentacles. So you're concerned about your finance. Okay, Ace of Cups. एक सेकेंड, ये डबल कार्ड है। Oh, the Hierophant 5. Again, the Pisces. The Knight of Sword and the final card, 6 of Pentacles. 10, 8, 6, क्या हो रहा है? ये रिवर्स में क्यों आ रहा है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, फ्यूचर एनर्जीज के पास्ट एनर्जी से शुरू करते हैं। ओके, पास्ट एनर्जी इज अबांडेंस। देखें, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी पैसे आपने एंजॉय किए हैं, अब बहुत अच्छे तरह से फाइनेंस को एंजॉय किए हैं। आपके पास काफ़ी विजडम, नॉलेज, काम काज, पैसा, ब्लेसिंग, सब कुछ आपने एंजॉय किया है। आपके अंदर एक हैंगमैन एनर्जी भी दिख रहा है मुझे। हैंगमैन एनर्जी की एक मज़ा ये भी है कि हो सकता है कि आपने बहुत सारे पैसा कहीं पे फंसा दिए हैं। अगर आपने बहुत सारे पैसा कहीं पे फंसा चुके हैं तो वहाँ पे आप त्रिशंकु बन के झूल गए हैं। मतलब क्या होता है ना, जैसे सोचो कि आपने ऐसा कुछ कर लिया जिसमें आपका बहुत सारा पैसा फंस गया एंड नाउ आप ना वहाँ से बाहर निकल सकते हो और उसका मतलब उसका इतना ज़्यादा उसका भूख है, मतलब जिस जगह पे आपने लगाया तो उसमें और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। और अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि भाई इतना पैसा लाए तो कहाँ से लाए, ऐसा टाइप का एक एनर्जी दिख रहा है। बट समवन इज़ देयर, एस ऑफ कप्स एनर्जी का समवन इज़ देयर इन योर लाइफ जो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं एंड दैट पर्सन कैन बी अ पाइसिस एनर्जी जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पाइसिस एनर्जी एंड द नंबर इज़ 8। तो मेरे ख्याल से जो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं वो आपसे मेरे ख्याल से आपके सीनियर है, आपसे बड़े हैं। आप उनका फाइनेंस कैसा भी रहे
है वो आपको बहुत हेल्प करने के लिए रेडी है। कभी भी आप उनसे पूछो, या तो फिर आपके जो पार्टनर है दैट पर्सन कैन बी ऑफ वाटर साइन। आपका कम्बिनेशन हो सकता है कि यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ एक्वेरियस एंड पाइसीज। अगर आपका एक्वेरियस एंड पाइसीज का कम्बिनेशन है देन आई शुड से यू कि आपके पार्टनर अभी आपको बहुत पैसा दे रहे हैं, आप बहुत पैसों में खेल रहे हो, यू आर enjoying your extreme financial blessings, extreme financial abundance you are enjoying। और अभी ना आप ऐसे में जैसे देखो एकदम सरेंडर मोड में आ गए हो, आपको लग रहा है नहीं 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 अभी तो मुझे किसी के साथ पंगा नहीं लेना। क्यों लूँ? I am in my best, I am leading my best life, I am enjoying my best life। and ये जो King of Pentacles and the Pisces energy है ना, ये जो combination है ना, this is like Taurus, Virgo, Capricorn and the Pisces। ये Pisces का energy है और उसके साथ साथ ये भी है, देखिए Ace of Cups। ये definitely this person is your partner। देखो अगर आप ये दोनों कार्ड को आजू बाजू में रखोगे ना तो ऐसा लग रहा है जैसे दिस इज़ द मैन ऑफ द फैमिली एंड दिस इज़ द वुमेन ऑफ द फैमिली, राइट। तो मैन एंड द वुमेन ऑफ द फैमिली के बीच में ना ये एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप दोनों ही वाटर साइन हो। यस, कुंभ राशि हो सकता है, आपका राशि कुंभ है और आपका लग्न मीन है, बट आपका जो पार्टनर है उनका हो सकता है कि मीन राशि है, या तो उनका भी मीन लग्न हो सकता है, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आपके तरफ से ना एक हैंग्ड मैन एनर्जी दिख रहा है उनके प्रति। शायद उनके प्रति ये जो हैंग्ड मैन एनर्जी है बिकॉज ऑफ ह्यूज अबांडेंस, ह्यूज फाइनेंशियल सक्सेस। हो सकता है कि ये सक्सेस आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है आपके प्रति, ये भी हो सकता है। सो आप इतना ज़्यादा सरेंडर मोड में आ गए हो। वाओ, कूल। अगर आपके पार्टनर आपको इतने सारे पैसों की एंजॉयमेंट दे रहा है, दैट्स रियली अ कूल ब्लेसिंग, राइट। चलिए अभी देखेंगे आपका प्रेजेंट एनर्जी क्या बोल रहा है। ओके, तो ये जो कार्ड है ना ये कहता है पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड एनर्जी मतलब कोई ऐसा एनर्जी जिसमें ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा है प्रभाव, मात्रा। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, क्यों? कोई काम धंधा नहीं है क्या? अगर सच में आपका हाथ में उतना काम नहीं है और अगर आप बोलोगे अरे काम तो हाथ से करता है थोड़ी ना दिमाग से, अच्छा ठीक है चलो आप ऐसा कुछ काम करते हो जहाँ पे हर वक्त दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपका दिमाग जो कि लेज़ी लैड बन गया है, तो उसको आप एक काम दे दो। क्या? जब आप हाथ से काम करोगे दिमाग को बोल देना ओम नमः शिवाय का जाप करने, ठीक है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी का एक चेहरा याद कर लो और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहो। अगर आप हिंदुइज़्म को बिलीव करते हो, अगर आप इस्लाम को करते हो, तो आप प्लीज़ कलमा पढ़ा करो, मन ही मन आप कलमा पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और अगर आप क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते हो तो प्लीज़ आप गॉड से एफर्मेशन का चैंटिंग करते रहे कि थैंक यू गॉड, आई एम शोइंग माई ग्रैटिट्यूड, थैंक यू फॉर द फूड, थैंक यू फॉर द क्लॉथ्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ऐसा टाइप का जैसे भी आप लोगों का प्रेयर है, तो ये सब आप करते रहो। ये इससे क्या होगा, आपका दिमाग का दही नहीं बनेगा, क्योंकि एक्वेरियस हर वक्त जान के रखिएगा आप लोगों का सबसे बड़ा बीमारी जो है वो है ओवर थिंकिंग। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस दुनिया में है तो वो आपका दिमाग, ठीक है ना? तो उस दिमाग को हर वक्त घास डालते रहिएगा, वो भी स्पिरिचुअल घास। ऐसा घास डाल के रखिए कि वो जैसे ही सर ऊंचा करके कुछ बोलने लगे फिर आप उसको चांटा मार के बोले क्या बोला तेरे को, क्या बोलने के लिए बोला, चल बोलते रहो ओम नमः शिवाय। ऐसे करके अपने दिमाग को लाइन पे लाओ, समझ गए? अच्छा, अगर आपकी तरफ एक जजमेंट आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, जस्टिस इट्स अ लिब्रा एनर्जी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति जो भी जस्टिस होने जा रहा है वो ये एनर्जी मुझे कहाँ और मिला, रुको एक मिनट। कोई और एक रीडिंग में भी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लीगल इशू बन सकता है, कोई लीगल इशू बन सकता है।
कुछ भी हो जाए, कोई भी लीगल इशू हो, बट आपके साथ कोई बुरा नहीं हो सकता। बिकॉज देखो 5 एनर्जी है, और 5 का एनर्जी देखो, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल हाई कॉन्शियसनेस। तो आपका जो ध्यान ज्ञान जो भी है, सब कुछ आप ब्रह्मा में छोड़ के रखे हो, सब कुछ आप उस शिव शंभू में, उस अल्लाह में छोड़ के रखे हो, फादर में छोड़ के रखे हो। तो इसीलिए आपके साथ कोई बुरा नहीं हो रहा है। आप बल्कि आपको अगर डर भी लग रहा है कोई चीज़ का, ओके थैंक यू। अगर आपके साथ कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई डिवोर्स केस चल सकता है, कोई सेपरेशन का केस चल सकता है, कोई कंपनी का कुछ एग्रीमेंट वगैरह हो सकता है, भाड़ा का एग्रीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो लीगल, अगर कुछ भी हो रहा है तो डोंट वरी, एक्ट स्मार्टली। ठीक है, एक्ट स्मार्टली, क्योंकि आपका दिमाग आपको ना स्मार्टली एक्ट करने नहीं देता है। वो सारा टाइम नहीं तो डराते रहता है, नहीं तो धमकाते रहते हैं, नहीं तो फालतू का बकवास सोचने में मजबूर कर देता है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिए तो कोई भी जस्टिस हो, कोई भी जजमेंटल सिचुएशन बने, आप आराम से हैंडल कर लोगे। क्योंकि कुंभ राशि आप राशियों में वन ऑफ द मोस्ट मतलब क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ जिसको कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेच्योर राशि हो। बट ये ओवर थिंकिंग अगर आप साइड कर दो ना, तो आपसे तो बहुत कुछ सीखने लायक है। समझ गए ना? वो एक कहावत है ना, भरा घड़ा, यानी जो घड़ा होता है जिसमें पानी रखते हैं, अगर वो घड़ा भरा हुआ होता है ना पानी से, तो वो आवाज़ नहीं करता। और जिस घड़ा में पानी नहीं रहता, खाली घड़ा, बहुत बोलता है। तो और घड़ा कौन सा होता है? हमारा दिमाग होता है। उस घड़े में ना पानी भर दो। कौन सा पानी? धर्म की पानी या प्यार की पानी, उस ऊपर वाले का पानी ऐसा भर के रखो कि वो सारा टाइम ऊपर वाला का ही नाम लेते, बाबा 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 करते रहे, ताकि तुम अपना दिमाग कहीं और ना लगा सको, कोई मतलब कोई गलत चीज़ ना कर सको, और आपका एकदम से काम बनते रहे। देखो एक चीज़ देखो, नाइट ऑफ सोर्ड, ये सारा टाइम आप किसी को चेज़ कर रहे हो या तो कोई आपको चेज़ कर रहा है। मुझे ये एनर्जी पे ना अच्छा नहीं लगता। जैसे देखो आपके पास ये, अगर मैं पकड़ूँ कि दिस इज़ यू, आपके पास एक बाइक है, फिर भी आप दौड़ रहे हो इस कौवे को पकड़ने के लिए। देखो कैसा एनर्जी है। आपके पीछे एक बो एंड एरो है, अगर आप चाहो तो इसको मार भी सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है आपको, बट वो सब हम नहीं कर रहे हो। आप इसको दौड़ दौड़ के पकड़ रहे हो। मतलब दौड़ दौड़ के कभी छोटा छोटा डेस्टिनेशन तो मिल सकता है, बट बड़ा कोई अगर फोकस रहता है ना, तो उसमें थोड़ा भारी पड़ता है। सो व्हेन यू हैव द व्हीकल, when you have the bow and arrow, you should take your target within your reach, right? तो ये आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपका जो खुला दिमाग, ब्रॉड माइंडेडनेस का ज़रूरत है, वो यहाँ पे कमती हो रहा है बिकॉज ऑफ आपका ये दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसके लिए। तो अगर आप इसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हो, अपने दिमाग को ओवर थिंक करने से रोक सकते हो, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा एनर्जी आपके लिए लाएगा। और एल्स एक बात है कि आपका जो पार्टनर है जो कि पाइसेस एनर्जी का हो सकता है, या तो अगर आप पाइसेस एंड एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन हो, देन मे बी योर पार्टनर इज अ लिब्रा एंड टॉरस कॉम्बिनेशन। सॉरी, ओके, सो मे बी आप टॉरस एंड लिब्रा के कॉम्बिनेशन के कोई पार्टनर को चेज कर रहे हो। तो आपके पार्टनर आपको कुछ भुगा रहा है, मतलब ओके, थैंक यू सो मच। मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई लीगल पंगा हुआ है जिसमें बहुत पैसा आप लगा रहे हो। केस आपके उलझते जा रहे, सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए आपका फ्यूचर एनर्जी देख लेते हैं। हाँ, फ्यूचर एनर्जी में है सॉरो, 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी, उसके साथ साथ है 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन है 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड फाइनली द 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पैसे ख़त्म हो रहा है, बट केस का कोई ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अगर ये केस है, अगर ये कोई लीगल केस चल रहा है, तो मैं आपको कहूँगी कि आपका केस का थैंक यू स्पिरिट, आपका केस का कोई एंड नहीं दिख रहा है। पैसे पे पैसा निकल जा रहा है, बट यू कांट, पकड़ ही नहीं पा रहे हो इसको। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसा तो आ रहा है, सब कुछ है, रंगीन है आपकी दुनिया, फिर भी आप कहीं ना कहीं
चुप बैठे हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक वो होता है ना सितार। अगर आप कोई सितार बजाना जानता है, या तो कोई गिटार बजाता है, या तो कोई तानपुरा बजाता है, तो आप लोगों को पता होगा एक तार अगर टूट जाता है तो अधूरा सुर लगता है। तो देखिए आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुंभ राशि, जैसे कोई एक अधूरापन आपको खाए जा रहा है। समथिंग इज़ देयर, आपकी दुनिया जैसे अधूरा है, आप खुश नहीं हो, कहीं एक जगह पे आप अटक गए हो, आपने समझौता कर लिया है, आपने कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी जी रही है। ये आपके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। इसमें भी आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट मेरे ख्याल से आपकी ना ताकत कम हो रहा है। या इट्स 9। ओह थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। मैं ओवरलुक कर रही थी, ये नंबर 9 है। 9 मतलब ये सॉरोनेस, ये जो दर्द का टाइम है ना, ये आपका ख़त्म हो रहा है। यस, ये आपका दर्द, ये आपका जो सर पे कोई बोझ है, लोन का बोझ हो सकता है, सर पे कोई दुश्चिंता यानी बैड थॉट्स का बोझ हो सकता है, जो भी है वो आप ख़त्म हो रहा है बहुत जल्दी। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, देन आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बोथ आर अ वेरी गुड एनर्जी, बहुत अच्छा एनर्जी है। 10 एंड 8 बोथ आर वेरी मच स्पिरिचुअल। देखिए हर नंबर स्पिरिचुअल होता है, बट फिर भी ना 8 नंबर इज़ अबांडेंस का नंबर, 10 इज़ अ फुलफिलमेंट नंबर, उसके पहले 9 है, तो मतलब दर्द ख़त्म, खुशियाँ दुगना। और यहाँ पे फाइनली 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो सारा फियर हटाने के लिए बोल रहा है। 6 नंबर टॉक्स अबाउट लाइक लेट द फियर गो आउट ऑफ योर लाइफ। तो ऐसा ही हो रहा है, फियर को आप हटा रहे हो और आपकी ज़िंदगी में खुशहाल एक मौसम आ रहा है। इट्स वंडरफुल। कुंभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आपके साथ हो रहा है, अगर कोई लीगल भी है, अगर कोई दर्द भयानक भी है, तो डरो मत, सब कुछ एंड पे आ रहा है। कोई भी बुरा चीज़ और नहीं रहेगा आपके साथ। ये देखो आपका ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है। ब्लेसिंग बोल रहा है राधा, सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, expansion, relationship, experience relationship, harmony and healing. wow, राधा कौन है? मैं आज ही सुबह को ना मेरी फेसबुक का जो स्टोरी होता है उधर पे मैंने लगाया एक ब्यूटीफुल सा राधे का एक फ़ोटो और उसके पीछे एक म्यूज़िक लगाया। पता है ये राधा जो होते हैं ना, ये हर एक इंसान में बसते हैं। राधा कोई कैरेक्टर नहीं है, राधा तो हम सब है, जो हमारे भगवान को कृष्ण की तरह, कान्हा की तरह, पागलों की तरह प्यार कर सकते हैं, वही राधा है। सो हर एक इंसान के अंदर एक राधा बसते हैं। तो कुंभ राशि, अगर आपके अंदर की उस राधा को आपने जगा लिया, तो आपकी ज़िंदगी की सारी अंधकार यानी डार्कनेस वो निकल जाएगा। आपके अंदर की वो रोशनी बाहर तक फैलता हुआ दिखेगा। आपकी ज़िंदगी में खुशहाल आएगी। सोल फ्लेम, यस, आत्मा की जो वो रोशनी होती है ना, ऑरा, वो निकल के आएगा। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। आप खुद का ही एक बिछड़ा हुआ हिस्से को आप रीडिस्कवर करोगे। देखिए ये जो इंसान का शादी होता है ना, पार्टनरशिप बनता है, ये ऐसे ही नहीं बनता। हमारे लिए जिसके साथ हमारा शादी होता है, कोई ज़रूरी होती है, कोई सीख, कोई मैच्योरिटी लाने के लिए, कोई सीख सिखाने के लिए। तो ये सब हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब हम लोग एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारे अंदर की वो सारी मैच्योरिटी समय के साथ साथ निकल जाता है। हम लोग मैच्योर हो जाते हैं और हम लोग अपनी राधा को और कृष्ण को ढूंढ पाते हैं। क्योंकि देखिए राधा और कृष्ण में एक ही संबंध है, एक क्रिएटर और एक क्रिएशन, राइट। क्रिएटर भगवान है, मतलब श्री कृष्ण है, और राधा है उनका क्रिएशन, प्रेम है। आप जिनके लिए पागल है वो कृष्ण है आपकी ज़िंदगी का, और आप जो ये पागलपंती दिखा रहे हो, आप ही राधा हो। सो आप अगर अपने अंदर की वो राधा को जगा लिए, माशाल्लाह क्या कहना, ज़िंदगी सुधर जाएगी।
That's really a great reading. This is the last reading of this January 15 तक की. तो बहुत अच्छा था कुंभ राशि आपका रीडिंग. फिर मिलेंगे 16 जनवरी को एक नया एनर्जी के साथ. तब तक के लिए आप अपने अंदर की राधा का जागरण करिए. बहुत खुश रहिए. ज़िंदगी आपको बहुत दे, बहुत. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. Blessings for you. God bless you. Thank you so much. Om Namah Shivaya.